बम्बई निवासी हमारे बाल बच्चों ने मिल करके सदगुरु कबीर साहब की कथा का आयोजन किया है। पैसा तो ऐसे आते जाते रहता है, जितना फालतू का खर्चा इधर उधर कर देते हो, उन पैसों को यदि इस सदकर्मों में लगा दो, भागवत कथा करने में, कीर्तन करने में, मंदिर बनाने में, कुआं खुदवाने में, स्कूल बनाने में, गरीब बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, वो कमाई तुम्हारा सार्थक होगा, वो धन तुम्हारा शुद्ध होगा। धन की शुद्धि दान में होता है, धन की शुद्धि शुभ कर्म करने में होता है। तो हमारी ऐसी इच्छा है कि भरका सिमर जो बहुत पुराना कबीरपंथी गढ़ रहा है, गढ़ में थोड़ी शुष्कता आ गई है, सो गए हैं लोग, तो बहुत दिनों से संतों का आगमन इस प्रकार से नहीं हुआ है। मैं सोचता हूँ एक सप्ताह तक सुनाऊंगा, एक सप्ताह तक सुनाऊंगा, सोया हुआ व्यक्ति भी कुछ ना कुछ तो जरूर जग जाए। एक बार जगाइए, उठ रहे, सवेरे जगाता हूँ ना शिवम को, शिवम उठो, 6 बज गया, फिर थोड़ी देर के बाद कहता है शिवम उठो, 6:20 हो गया, फिर नहीं उठता है, फिर तीसरे बार चौथे बार में तो जग ही जाता है। तो 7 दिन तक जगाऊंगा, तो जो इतना दिन से सोया हुआ है उसमें कुछ न कुछ तो जागृति आएगी, और एक बार जागृति आ जाएगी, फिर हर साल जो है एक दिवसीय 1 दिन वाला सत्संग होगा, लेकिन पहले बार जो है 7 दिन का सत्संग जो है लगातार 4 घंटा रोज सुनाएंगे। वहाँ के ग्रामवासियों के, आपके जो परिवार के लोग हैं वो सब लोग सुनेंगे, उन लोगों में जागृति होगी। लेकिन गांव वाला लोग खर्चा करना नहीं चाहता, गांव वाला खर्चा करना नहीं चाहता, उतनी इनकम भी नहीं है, आमदनी भी नहीं है, खेती खजानी में कितना होता है। तो आप लोग अपना सहयोग दे करके वहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन करें, कि हमारी इच्छा है, और उसके बाद तो आपकी इच्छा होगी तभी होगा। खाली हमारे से तो बाबा जी तो खाली कह सकते हैं, हम तो केवल कह सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, प्रेरित होना आपका काम है, करना आपका काम है। तो यदि आप लोगों की इच्छा होगी, आप लोग मिल करके बैठ करके एक दिन इसके विषय में विचार विमर्श करेंगे, और थोड़े थोड़े फिर भाई थोड़ा थोड़ा भी दोगे तो घड़ा भर जाएगा, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। थोड़ा थोड़ा भी आप लोग सहयोग करोगे, कथा का अच्छा आयोजन हो जाएगा, आप लोगों का नाम भी होगा। चलो भाई बॉम्बे निवासी फलाना फलाना फलाना, जितने लोगों ने कहोगे सबका नाम जो है वहाँ अनाउंसिंग होगा, लिस्टिंग होगा, उसका सुनाया जाएगा, तो सभी लोग जानेंगे कि वहाँ के, यदि हमारे बाल बच्चे वहाँ गए हैं तो केवल दारुए में नहीं, सत्संग में भी खर्चा करते हैं, जुआ में ही खाली नहीं हारते हैं, सत्संग में भी खर्चा करते हैं। हो सकता है सत्संग का प्रभाव पड़े और वहाँ से कथा सुनकर आप आवे, जुआ और शराब को कान पकड़े, प्रभाव पड़ेगा तब ना, जानकारी होगी, ज्ञान होगा तब ना। अज्ञानता की दशा में आप जो भी कोई जुआ खेलता है, शराब पीता है, कबाब खाता है, मांसाहार करता है, वो अज्ञान की दशा में, उसे ज्ञान नहीं है कि पशु की हत्या होती है। जब मांसाहार करते हैं तो पशु की हत्या होती है, और हत्या का पाप हमें लगता है, खाने वाले को। खाने वाला खा ही नहीं, बेचने वाला क्यों बेचेगा? तो हत्या का पाप लगता है, इसका बोध, इसका ज्ञान, इसका संस्कार कैसे जगेगा? कहाँ जगेगा? कहाँ? सत्संग। इसलिए करिए नित्य सत्संग, रोज सत्संग करो, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट समय निकाल करके सभी परिवार के लोग बैठ के, मैंने तो कहा सप्ताह में या महीने में 1 दिन पूरे समाज के लोग बैठो इसी तरह से। वो जरूरी नहीं कि भोज भंडारा करना है, प्रसाद ही लेकर के, केवल प्रसाद लेकर के, एक अगरबत्ती जलाकर, एक घी के दिया जलाकर, और मिश्री बादाम थोड़ा सा, 10 रुपये का मिश्री बादाम, प्रसाद तो प्रसाद होता है, 2 दाना भी, 10 रुपये का मिश्री बादाम ले लो, 10 रुपये का अगरबत्ती ले लो, और महीने में 1 दिन इसी तरह से बैठो, और सब कोई कोई ग्रंथ लेकर के बैठो, उसको पढ़ो, सुनो, सुनाओ, जिसके मन में जो भी भाव है, जो भी भजन कीर्तन है, उसको आप मोबाइल से सुनो, उस भजन को याद करो, और याद करो भाई महीने में 1 दिन करना है, महीने में 1 भजन तो याद करना ही है। सुन करके महीने में 1 भजन याद कर लेंगे,
होगा उस दिन भजन को सुनाएंगे। तो भजन भजन जब सुनोगे और सुनाओगे उसमें क्या कह रहा है, उस वाणी वचनों का प्रभाव भी जीवन पर पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं करिए नित्य सत्संग, रोज रोज सत्संग करना चाहिए, एक भी दिन सत्संग के बिना नहीं रहना चाहिए। जैसे भोजन के बिना नहीं रह सकते हो उसी तरह से भजन के बिना भी भजन और भोजन साथ साथ चलना चाहिए। शरीर के लिए भोजन और मन के लिए भजन। शरीर की पुष्टि होगा अन्न से, भोजन से, और मन की पुष्टि होगी भजन से। और तन और मन दोनों जब पुष्ट होगा तभी होगी भक्ति साधना। भक्ति मतलब साधना। तब साधना में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, गुरुमुखी होगे, गुरु से मंत्र लोगे, गुरु से शिक्षा लोगे, कभी माला लोगे, फिर एकांत में बैठ करके रोज का रोज ध्यान करोगे, तब परमात्मा से तुम्हारी स्मृति जुड़ेगी, तो परमात्मा का दर्शन होगा, तो मन आह्लादित हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, फिर संसार के सारे चीज तुम्हें सुखा लगेगा। तो आनंद तो आत्मा में है, आत्मा के परमात्मा में मिलन है। जब ध्यान में लोग बैठते हैं और बैठने की आदत पड़ जाती है, सुरती जब परमात्मा से जुड़ जाती है तो घंटों लोग बैठे रहते हैं, उनको शरीर का शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहता। वो आनंद जब मिलेगा तो संसार का आनंद जो है, विषय आनंद जो है वो तुच्छ लगेगा। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रथम सोपान सत्संग है, भजन है, उसके बाद सुमिरन और साधना। इस प्रकार से 10 बजे तक का समय रखा गया था सत्संग के लिए। आप लोग लेट आए तो लेट का घाटा आपको लगेगा, हमको लगेगा। 10 बजने ही वाला है और मैं चाहता हूँ एक भजन के बाद आरती हो, एक भजन के बाद भजन भी हो, तो बन के तैयार है। 2 बजे से हमारे गृहपति क्या नाम है, सबका नाम भी तुम्हें दे रहे हैं, एक का छूट जाएगा तेरे साथ हमारा नाम इसलिए जिन जिन लोगों ने भोजन बनाया है 2 बजे से परेशान होकर के आप लोगों के लिए, उनके श्रद्धा को तिलांजलि आप लोग नहीं देंगे, उनके श्रद्धा का सुमन ग्रहण करके जाएंगे, भोजन पा के जाएंगे। 1 पूरी 2 पूरी 4 पूरी, जिनको जितनी अभिरुचि हो नखड़ा करेंगे, खा के आए घर में खाना बना, ऐसा नहीं। भक्तों के श्रद्धा का श्राद्ध नहीं करना चाहिए, भक्तों के श्रद्धा का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो हमारे सुखदेव भक्त ने, उनके परिवार ने, टुन्ना जी के परिवार ने और हमारे नारायण जी के परिवार ने और सभी लोग का नाम जिसका छूट गया वो समझ लेना कि उनका भी बोल रहे भीतर तो सभी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रसाद बनाए हैं। प्रसाद के साथ महाप्रसाद भी बना है, सबको ग्रहण करेंगे और लेके जाएंगे। बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहिब की जय। टाइम तक हो जाए शायद, टाइम तक हो जाए, आधा घंटा 10:15 तक होने दीजिए। 10:15 तो हो ही जाएगा। अभी आरती करेंगे, क्या संदेह है? बाबा इसको बुलाइए, कब से इधर उधर देख रही है। हाँ? इसको एक कहाँ गई? सोना को सोना 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 मतलब सुतो नहीं, सबको जागृत अवस्था में रहो। सोना उसका नाम इसलिए रखा गया है, कोई सोने ना पावे, सब जागृत अवस्था में रहे। इसलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने भी कहा है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, उठो जागो और बोध को प्राप्त करो। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा, सोएगा सो सोएगा, जगेगा। जगने का मतलब क्या ये जो रोज जगते हो सोते हो, संतों का यही इशारा है क्या? नहीं। मोह निशा में सोवन हारा, मोह निशा में सोवन हारा। मोह की निद्रा में जो तुम सोए हो, अज्ञान
सोए हो, अज्ञान की निद्रा से जगो। उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे कहाँ जो सोए। उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे कहाँ जो सोए। उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे कहाँ जो सोए। आपको कहोगे साहब कि रात हो रहा है, आप कैसे भोर हो गई? 10 बजे भोर कब है? अरे भैया भोर हो गया है लोगों का, नहीं हुआ है। काले काले घुंघराले घुंघराले जिसके बाल